Hello everyone, so welcome back to my channel and this video is all about the most boring habits जो कि मेरी लाइफ को secretly change कर रही थी और मुझे उनके बारे में पता भी नहीं था and it almost took me months to realize कि these were the habits that were secretly kind of trying to motivate me to build a consistent system and my success. सबको ऐसा लगता है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही रिपीटेटिव प्रोडक्टिव सिस्टम्स या फिर कुछ बहुत ही क्रेजी रूटीन्स फॉलो करने पड़ते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैंने जो 5 हैबिट्स रिकॉग्नाइज करी है ना, वो आपकी डेली लाइफ की दी मोस्ट बोरिंग हैबिट्स हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहली हैबिट है कि आपका अगला दिन एक दिन पहले प्लान कर लीजिए. हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठ करके सोचते हैं कि आज हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, और ये सोचने में ही, सिर्फ सोचने में ही हम कहीं घंटे कहीं बार वेस्ट कर देते हैं. और वहीं अगर हम एक दिन पहले ये चीज डिसाइड कर लें कि हमारे अगले दिन के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है, तो मॉर्निंग के अंदर हमें कोई हेजिटेशन होगा ही नहीं. हम एक बहुत ही पीसफुल मॉर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ही हमने हमारी पीसफुल मॉर्निंग की स्टार्ट करी, वी कैन लिटरली बैंग ऑन टू आवर वर्क विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. मतलब बहुत ही छोटी हैबिट है, बट इसका इम्पैक्ट सच में इतना बड़ा है आपकी लाइफ पे कि आपके दिन के कहीं घंटे ये सेव कर सकती है, ट्रस्ट मी. और ये इन डायरेक्टली आपकी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करता है. The habit number 2 is कि मैं फर्स्ट 30 मिनट्स के लिए अपना फोन चेक नहीं करती हूँ. सिंपल, क्योंकि क्या होता है, हम हमारे नोटिफिकेशन ओपन करते हैं, इस दुनिया में क्या हुआ, किसी ने हमें कुछ बोला, हमारी फैमिली में कुछ हुआ, एंड देन वी सडनली स्टार्ट टू रिएक्ट वेरी नेगेटिवली ऑन टू दैट. हमको बुरा लगने लग जाता है और फिर वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो हमारे साथ में पूरे दिन रहती है. तो फर्स्ट 30 मिनट्स अगर आप कुछ देखेंगे नहीं, कुछ ऐसा नहीं सुनेंगे जो कि नेगेटिव है, तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव हो जाएगा और आप आपकी गोल्स के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से अलाइन हो पाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, अगर उस 30 मिनट्स के बाद में अगर आप आपके नोटिफिकेशंस ओपन भी करते हो, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बहुत ही काम ज़ेन मोड में जाकर के खुद के साथ में टाइम स्पेंड करा है, कुछ नेगेटिव देखा ही नहीं है, तो आप उसके बाद में चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे, बिकॉज नाउ यू हैव बिल्ट द पॉजिटिव पावर विद इन यू. वाओ. द थर्ड हैबिट इज कि मैं चीज़ों को अब लिखने लगी हूँ, चाहे वो आइडियाज हो, थॉट्स हो या कुछ काम हो. पहले मैं क्या करती थी, मेमोराइज करने का ट्राई करती थी, फिर मैंने रियलाइज करा कि हमारा ब्रेन इसके लिए नहीं बना है कि वो सारी चीज़ों को स्टोर कर सके, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल. हमारा ब्रेन चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए बना है, और एक बार जब हम सारी चीज़ों को लिख देते हैं, हमारा ब्रेन बहुत ही लाइट फील करता है एंड वी आर एबल टू फोकस मोर ऑन आवर वर्क. और वो चीज़ हमें सामने दिखती रहती है एंड इट गिव्स अस कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि हमें वो चीज़ करनी है. एंड आई थिंक मेमोरी में याद रखने से बेटर अगर हम उसको सामने लिखेंगे, देन उस काम के कंप्लीट होने के चांसेस 10x ज़्यादा है. ट्राई करके देख लेना, आई कैन गारंटी यू दैट. तो एक बार आप चीज़ों को लिखने लग जाएंगे, आपका माइंड लाइट फील करने लग जाएगा, आप फोकस ज़्यादा कर पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम को करने की कैपेसिटी आपकी कब बढ़ गई है. इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपको भी ऐसे वीडियोस पसंद है जहां पर हम सिर्फ मोटिवेशन के बारे में नहीं बल्कि आपके पूरे सिस्टम को रेक्टिफाई करने के बारे में बात करते हैं, देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब. द फोर्थ हैबिट, और जो मेरे हिसाब से दी मोस्ट इफेक्टिव हैबिट भी है, वो ये है कि जो छोटे टास्क है उनको फटाफट से उसी मोमेंट पे कर लिया जाए. पहले मैं क्या करती थी कि अगर किसी काम को मुझे लगता था 2 मिनट लगने वाले, मैं सोचूंगी 2 मिनट ही तो लगने वाले, बाद में कर लूंगी. बट वो बाद में ना छोटे छोटे टास्क बन के आपके दिमाग पे एक बहुत बड़ी पाइल इकट्ठी कर देते हैं, और अगर आप फिर उनको नहीं कर पाते हैं तो वो नेगेटिविटी देते हैं आपके दिमाग में. वहीं अगर आप उसी समय उन टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, दे विल गिव यू पॉजिटिविटी. और जब आपके दिमाग स्ट्रेस फ्री होगा, देन आप कोई भी बड़े टास्क पे फोकस ज़्यादा कर पाएंगे. द फिफ्थ हैबिट इज कि मैं एक वीकली रिव्यू करती हूँ खुद के बारे में, और मैं ये चीज़ लिखती हूँ कि मैंने इस वीक में क्या अच्छा करा, क्या बुरा करा, क्या मैं सही कर सकती थी, कहाँ मैंने एक्सक्यूजेस बनाए, क्या मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स थी और जिन प्रॉब्लम्स को मैंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करा.
ताकि अगले वीक के अंदर मैं खुद की बॉडी, खुद के माइंड, खुद की लाइफ को लेकर के एक क्लियर स्ट्रक्चर के साथ में मूव इन करूं, ना कि एक ब्लैंक कैनवास की जैसे मूव इन करूं दैट आई डोंट नो जो आएगा वीक के अंदर मैं उसको उस तरीके से हैंडल कर लूंगी। दिस हैबिट लिटरली चेंजेस योर सक्सेस रेट, बिकॉज आपके अंदर सिचुएशंस को हैंडल करने की एबिलिटी, आपके अंदर उनको फाइट करने की एबिलिटी और खुद के बारे में आपका खुद का नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो इट गिव यू अ क्लियर विजन अबाउट योर सेल्फ। सो आप अपना एक वीकली रिव्यू सिस्टम स्टार्ट कीजिए जिसके अंदर आप सिर्फ सेल्फ टॉक एंड राइट इट डाउन कि क्या चीज़ें सही थी और क्या गलत थी। वेरी सिंपल बट द मोस्ट इफेक्टिव। और आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज़ कही थी कि मुझे ये चीज़ पता भी नहीं थी कि दीज वर द हैबिट जो कि मेरी लाइफ को एक बहुत ही अच्छे वे में इम्पैक्ट कर रही है। और बहुत सोचने के बाद में मैंने ये चीज़ रियलाइज करी दैट द ओनली रीज़न ये हैबिट्स वर्क कर रही है इज़ बिकॉज अब मेरे दिमाग के पास में डिसीजंस लेने के लिए बहुत कम चीज़ें बची है। मैं उसको ऑलरेडी सिग्नल्स दे के सॉर्टेड करके रखती हूँ कि मुझे क्या करना है, मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, या मैं और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। और एक मॉर्निंग को पॉजिटिविटी के साथ में स्टार्ट करती हूँ ताकि उसके पास में कोई स्ट्रेस रहे ही ना और एक ही काम रहे, जस्ट टू फोकस ऑन द वर्क। तो अगर आपको भी ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है जहां पर हम आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में नहीं बल्कि उसको कंपाउंडिंग वे में इम्प्रूव करने के बारे में बात करते हैं, देन सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड बिफोर वी एंड दिस वीडियो मैं आपको एक लाइन याद दिलाना चाहती हूँ कि सक्सेस बहुत ही एक्साइटिंग हैबिट से बिल्ड नहीं होती बल्कि वो बोरिंग हैबिट से बिल्ड होती है जिनको आप कंसिस्टेंटली करते हो। I hope you like this video and I'll see you in the next one. Bye.